Good morning students. We are just continuing our previous chapter and today we are going to discuss about the petty cash book. कि petty cash book क्या होता है ये अपन बनाना सीखते हैं। आपको पता है जैसे आपने लास्ट क्लास में कैश बुक बनाना सीखा था, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। इन सेम वे वी हैव टू गिव प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो हम बनाते हैं उसका मेन रीज़न इज़ दैट वी आर गोइंग टू राइट ऑल टाइप ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस मतलब जो छोटे छोटे नॉर्मल से नॉमिनल से एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो इनकर्ड होते हैं तो अपन उनकी एंट्री करते हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर बुक वुड बी अलॉटेड। इसके अंदर क्या होता है कि देयर वुड बी अ पर्सन टू हुम स्पेसिफिक अमाउंट इज टू बी इशूड एट फर्स्ट टाइम। ठीक है, एक कोई पर्सन को अपॉइंट कर दो और उसको बोलते हो चलो भैया हमने आपको 500 रुपीज़ दिए हैं, अब आपको जो भी छोटे मोटे खर्चे करने हैं ना आप इसमें से कर सकते हो। आपको जैसे जस्ट अज्यूम फ्रेड देना है, आपको कैरेज देना है, आपको कुछ वेजेस देने हैं, किसी को कुछ भी देना है, मतलब जो भी एक्सपेंसेस आपको करना है आप कर सकते हो। आपको एक अमाउंट एक स्पेसिफिक मिल जाएगा और आपको उसको अमाउंट के अंदर से मैनेज करना है। इट वुड बी जस्ट लाइक दैट। ठीक है, और एक टाइम आपको कैश का अमाउंट मिल जाता है। तो इसका कॉलम ऐसा फॉर्मेट ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। एक हेड कैशियर होता है, जैसे अपन को कुछ अमाउंट डिसबर्स होता है, मतलब मिलता है फर्स्ट टाइम में, फिर उसके अंदर से अपन एक्सपेंसेस करते हैं। डेट, जिस डेट को ट्रांजेक्शन अराइज हुआ, फिर कैश बुक का फोलियो नंबर, देन पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, रुपए। अब उसके बाद जो भी हम एक्सपेंसेस करेंगे, जस्ट अज्यूम हमने कैरेज का एक्सपेंसेस इनकर्ड किया तो अपन क्या लिख देंगे कैरेज। अपन ने पोस्टेज का किया तो यहाँ पे लिख दो पोस्टेज। अपन ने कन्वीनियंस किया तो कन्वीनियंस, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे या फिर रिकरिंग बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। तो हम एक स्पेसिफिक हेड अप जो है वो, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक कॉलम जनरेट कर देते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस है उसको मेंशन कर देते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से, तो आपको जैसे दिख रहा होगा हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 32 है, तो हम उसका कैश बुक बनाते हैं, पैटी कैश बुक। तो प्रिपेयर पैटी कैश बुक बाय इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हम सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। सो April 1, 2017 को रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर। हमको हेड कैशियर से कितने रुपए मिले बेटा 200, मतलब अपन को पूरे टाइम में 200 रुपीज़ मैनेज करने हैं। पर अपन चाहें तो वापस एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बट एक बार इनिशियली हमको 200 रुपीज़ हो गए। जैसे मान लो ये एक ऐसी बात हो गई पेटी कैश बुक जिसके अंदर आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, किसी ने, आपके फैमिली मेंबर में से किसी एक ने आपको दे दिया कि 5000 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आपको जो भी खर्चा करना है इसके अंदर से करो, फिर खत्म हो जाए तो फिर वापस मांग लो, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। तो ऐसी कंडीशन होती है। तो आपको देखो वन टाइम पेमेंट रिसीव होता है, तो आप उसकी एंट्री के लिए क्यों बार बार डेबिट साइड बनाओगे, है ना, मतलब एक ही बार कैश रिसीव होना है आपको। तो अपन क्या कर देते हैं, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें अपन लिख देते हैं अमाउंट जो भी रिसीव्ड होता है, फिर उसका फर्दर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि अच्छा हमने कन्वीनियंस पे इतना दिया, हमने पोस्टेज पे दिया, हमने जो भी एक्सपेंसेस किए हमने वो सब इस तरीके से दिए। तो अपन डिटेल लिख देते हैं हेड वाइज। तो अब जैसे यहाँ पे बोल रखा है उन्होंने रिसीव किया हमने हेड कैशियर से 200 रुपीज़, तो अपन को 200 रुपीज़ तक एक्सपेंसेस अपन कर सकते हैं। अब देखो पेड फॉर पोस्टेज, अपन ने पोस्टेज दिया तो ये पोस्टेज एक तरीके से अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे देखना, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो कॉलम बनाने के बाद अपन सबसे पहले कॉलम किसका बना लेंगे, पोस्टेज का। किसका बना लेंगे, पोस्टेज का। चलो पोस्टेज का एक्सपेंसेस हुआ और पोस्टेज के नीचे पोस्टेज लिख देंगे। फिर उसने बोला है पेड फॉर कन्वीनियंस, तो नेक्स्ट कॉलम अपन किसका बना लेंगे कि हमने कन्वीनियंस के लिए दिया। किसके लिए दिया है, कन्वीनियंस के लिए एक्सपेंसेस किया, मतलब जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर है आप उसको मेंशन कर दीजिए। फिर पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो अपन यहाँ पे कॉलम बना लेंगे किसका, सन्ड्री एक्सपेंसेस का, मतलब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका पर्टिकुलर कॉलम बना के ऐड करते जाते हैं। क्लियर, ये चीज़ अपन करेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं कि हमको अमाउंट रिसीव कितना हुआ है, एक मिनट आगे करना है बुक में, ये रहा, है ना। तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ है 200 रुपीज़, तो अपन अमाउंट रिसीव्ड के कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं कितने रुपए 200। हमेशा याद रखना ये वाली साइड डेबिट साइड है, इसमें वही अमाउंट आएगा जो हमको रिसीव्ड हुआ है। इन साइमल्टेनियसली हमने ये सारी चीज़ें क्रेडिट साइड के अंदर लिख रखी है, जो भी चीज़ें है ना। तो हमने लिख दिया 200 रुपीज़ हमको रिसीव्ड हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद सेकेंड को हमने क्या करा है, पे करा है पोस्टेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 अप्रैल को, तो लिख देते हैं 2/4/17 को हमने पे किया है पोस्टेज के लिए। अब ये तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे फोलियो नंबर, तो अपन लिख देते हैं 2 पोस्टेज, ब्लर हो रहा है एक मिनट, है ना। तो अपन ने पोस्टेज के लिए दिया तो पोस्टेज अकाउंट लिख देते हैं। वाउचर नंबर है नहीं, कितने रुपए दिए बेटा 18 रुपीज़, कितने दिए 18। तो अब यहाँ पोस्टेज के कॉलम में भी अपन क्या कर लेते हैं 18 लिख देते हैं। तो अपना ये कॉलम क्या हो जाएगा मैच, अपन यहाँ लाइन खींच देंगे। ठीक है, अगर अगली बार फिर पोस्टेज होता है तो अपन डायरेक्ट इसी कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से बन गया। अगला उसने बोला है पेड फॉर कन्वीनियंस, अपन ने कन्वीनियंस के लिए कितने दिए हैं 46, तो यहाँ पे कितने रुपए हो गए 8 अप्रैल को, तो 8/4/17 को टू कन्वीनियंस। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए कितने दिए अपन ने 46 रुपये, तो यहाँ रुपये के कॉलम में लिख देते हैं 46। अब कन्वीनियंस इसके जस्ट पास में है तो यहाँ पे लिख देते हैं 46। दैट्स इट, ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना।
नेक्स्ट अपन को उसने बोला है पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए हमने कितने रुपए दिए बेटा, हमने दिए हैं 36 रुपये दिए, 15 तारीख को दिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, हमने कन्वीनियंस के अलावा सन्ड्री दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। कितने डेट को क्या है, हमने किस डेट को दिया है। तो बेटा आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसी तरीके से फॉर्मेट बना लेना, क्योंकि अगर इस तरीके से बनाओगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आ जाएंगी। तो हमने 15 अप्रैल को ये चीज़ करी है, 15/4/17 को हमने ये चीज़ की है। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने के दिए हमने, तो बुक में देखते हैं 36 रुपये के, तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं 36, और इसके साथ साइमल्टेनियसली पैरेलरली सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए 36 रुपये के, समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर उसने अपन को क्या बोल रखा है बुक में, तो बोल रखा है पेड फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए अपन ने कितने रुपए दे दिए, कुल मिला के 10 रुपये। तो देखो स्टेशनरी नाम से कोई अकाउंट खुला है नहीं, मतलब खोलना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं अपन स्टेशनरी, 36 दे दिया। फिर स्टेशनरी के लिए हमने कितने रुपए दिए बेटा, 36 के बाद स्टेशनरी के लिए 10 रुपीज़। तो स्टेशनरी का अकाउंट नहीं था तो ओपन कर दिया 10, सॉरी कुछ गलती होगी, हाँ सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद देख रहे थे अपन। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद हमने देखा कि अच्छा स्टेशनरी के लिए कितने रुपए हैं, 10 रुपीज़ है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे टू स्टेशनरी। अब अकाउंट तो था नहीं तो अपन ने खोल लिया, 10 रुपीज़ यहाँ पे आ गए और साइमल्टेनियसली 10 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। क्लियर, आई होप यू गॉट इट। ये सबसे सिंपल टॉपिक है अपनी कैश बुक बनाने का, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब इसके बाद उसने बोल रखा है स्टेशनरी बना लिया अपन ने। स्टेशनरी के बाद अपन ने क्या करा है, कूली के चार्जेस दिए 30 अप्रैल को, तो लिख देते हैं 34 को, और यहाँ पे इसके पहले ट्रांजेक्शन था 25/4 को, तो हमने चार्जेस जो दिए हैं कूली के वो 8 रुपीज़ के दिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू कूली के चार्जेस 8 रुपीज़ के, ठीक है। और यहाँ पे साइमल्टेनियसली लिख देते 8 रुपीज़ के कूली के चार्जेस। बेटा एक बात मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये सब बनाया क्यों, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रिकरिंग बेसिस के ट्रांजेक्शन है, ये डेली बेसिस पे होते हैं, डेली पोस्टेज लगता है, डेली कन्वीनियंस लगता है, तो बेटर है कि हम एक हेड बना लें, है ना। अब जैसे मान लो कि अगले महीने में होता है, अगले महीने में फिर कुछ ट्रांजेक्शन होता है तो पोस्टेज का होता है, तो अपन डायरेक्ट पोस्टेज के कॉलम में लिख सकते हैं। क्लियर, वैसे ये चीज़ एक सिंपल से तरीके से एक बार हेड ओपन करने पड़ते हैं। अब अपन टोटल कर लेते हैं कि हमारे पास बच रहे कितने रुपए हैं और हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। मतलब सिंपली हम हमारे जो रिसिप्ट साइड है, डेबिट साइड है, उसकी टोटल करते हैं और क्रेडिट साइड की। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारी डेबिट साइड की टोटल। तो डेबिट की टोटल में कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल तरीके से आप यहाँ पे टोटल करो। यहाँ पे सिर्फ 200 था, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे देख लो लास्ट लाइन में अपन लिख देते हैं कितने रुपए बचे हमारे पास 200, तो 200 का 200 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर की टोटल करते जाते हैं, तो फर्स्ट कॉलम हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से अपन देखते हैं कितना हो गया, 6, 12, 12, 20, 20, 28 का 8, कैरियर 2, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 118 रुपये अपन ने खर्च कर दिया। अपने टोटल खर्चा कितना है 118 का। अब इधर इंडिविजुअली टोटल करो तो उससे क्रॉस टोटल हो जानी चाहिए। सिर्फ 18 है तो 18 ऐड कर दो, फिर 46 देख लो, फिर 36, देन 10, देन 8। तो अब आप देखो अगर आप इसकी टोटल करोगे ना तो ये इसकी इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे अपन इसका अकाउंट जो है वो क्या कर देते हैं, साइमल्टेनियसली क्लोज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइमल्टेनियसली हम इसका अकाउंट जो है वो क्लोज कर देते हैं। अच्छा मैंने 200 तो टोटल नहीं लिखी है, शिट एक गलती हो गई, मैंने ना यहाँ पे इसकी टोटल नहीं लिखी है, गलती से टोटल लिख दी। तो ये 200 रुपीज़ लिख देते हैं और हमारे पास टू बैलेंस कैरेट डाउन कर लेते हैं अपन कितनी तारीख को, 30 अप्रैल को। 31 मार्च होता है ना, तो 30 अप्रैल को हमारा बैलेंस देख लेते हैं। तो देखो इधर की टोटल 118 आ रही है टोटल खर्चों की मिला के, और 200 रुपये के अंदर से 118 जब अपन ने माइनस किया तो अपन को मालूम पड़ा कितने रुपए हो जाते हैं, यहाँ पे 88 रुपये का बैलेंस बच जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस कितने रुपये बच गया, 88 रुपीज़, ठीक है। तो ये बैलेंस अपन लेके चलेंगे कि अब हमारे पास कितने रुपये मिल रहे हैं हमारे पास बैलेंस की फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ कर लेंगे आप लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपन इस बैलेंस को कैरी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बैलेंस है कितने का है, 88 रुपीज़ का। तो ये साइमल्टेनियसली नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट मंथ के अंदर यहाँ पे कैरी हो जाएगा। अब देखो हमको चाहिए कितने रुपये, 200 रुपीज़ ही हमको डिस्बर्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 200। तो अपने पास 88 रुपीज़ ऑलरेडी है, तो अपन को और कितने रुपये चाहिए, सॉरी मैंने बैलेंस गलत लिख दिया, टोटलिंग थोड़ी सी गलती हो गई, 82 रुपये। कितने हैं, 82। तो यहाँ पे बैलेंस कितने रुपए का हो जाता है, 82। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा 82 रुपीज़ का, ऑलरेडी हमारे पास है। तो लिख लेते हैं अपन 1 जून को, अप्रैल के बाद मई, 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमको हमारे पास बैलेंस इतना बचा और साइमल्टेनियसली हमको क्या चाहिए, कैश चाहिए। हमको कैश जो मिलेगा वो कितने रुपए से मिलेगा, तो हमको, तो अपन लिख देते हैं टू कैश करके हमको कितने रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए हमको रिसीव्ड हुए। तो टू कैश करके अपन लिख देते हैं हमको बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा, मतलब 118 रुपये का अमाउंट मिलेगा। तो टोटल ये हो जाएगा वापस से हमारे पास कितने रुपए का,
200 का 8 9 10 8 9 10 0 1 1 2 ओके। ये 2 कैश करके हमको मिल गया। वैसे ही हमने स्टार्टिंग में नहीं लिखा था, हमको स्टार्टिंग में बैलेंस भी लिखना था। ये 200 के सामने जस्ट, ठीक है। कितने रुपए का बैलेंस मिला था? 200 रुपीज़ का, तो 2 कैश हो गया था। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम पैटी कैश बुक बनाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।